नमस्कार दोस्तों, मैं हृदयेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, दो तीन दिनों से जो है, दो तीन दिनों से इनफैक्ट क्या बल्कि एक वीक से जो है और अभी तक आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। एग्ज़ाम के 7-8-10 दिन पहले से आप लोग परेशान थे और जब चूंकि पेपर दे के आए हैं तो भी परेशानी जो है अभी आपकी कम नहीं हो रही होगी, इनफैक्ट बढ़ रही होगी। और जब से जो है आप पेपर दे के आए हैं तब से तो चीज़ें और ज़्यादा डिलेमा में होगी। और खासकर अभी जब आप पेपर दे के आए हैं तो कट ऑफ को लेकर के एकदम सही एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो अभी कोई भी नहीं बता पा रहा है एग्जैक्टली। तो आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे आखिर अब क्या करें हम। अगर हो रहा है तो क्या करें, नहीं हो रहा है तो क्या करें, और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं कट ऑफ के तो क्या करें। तो इन तीन बिंदुओं पर मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे मैं विनती यही करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे आप 3 घंटे की मूवी बैठ कर देख लेते हैं, ठीक है, सांवरिया देखने चले गए होंगे पैसे खर्च करके, ठीक है, उसका कोई आउटपुट आपको नहीं मिला होगा, टाइम वेस्ट हुआ होगा और ठीक है, और कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन ये जो वीडियो आपके लिए है ये बड़ा लाभकारी है। अगर आपका भविष्य बनाना है, अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है तो ये वीडियो दरअसल आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है, ठीक है। एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। अभी ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है, आपने देखा होगा, और डिकोड एग्जाम पर भी मैंने करा दिया। वीडियो आई थिंक अभी शायद रिलीज होने वाला होगा या हो गया होगा, वीडियो आप तक मिलते शायद रिलीज हो गया होगा ऑफिशियल आंसर की के साथ में, उसको मैंने बना दिया है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जनरल कैटेगरी से मेल कैटेगरी में अगर आप मतलब जनरल मेल में अगर आप आते हैं तो, और अगर आपके मार्क्स जो है लगभग 124 125 प्लस अगर हैं इन केस, ठीक है, तो आपको धूमधाम से जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए। कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। अगर 125 प्लस हैं, ठीक है, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए किसी भी रूप में, ठीक है। ये मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूं। 124 125 इससे प्लस 2-3 क्वेश्चन, ऐसे अगर एवरेज 125 मान लिया जाए एग्जांपल के लिए, तो हो सकता है 125 से 2-3 क्वेश्चन कम और या हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है। तो 125 आप एवरेज मानिए और 1-2 प्रश्न जो है प्लस माइनस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बात ARO की कट ऑफ बात कर लें। अब इसको ध्यान सुनते जाना मेरी बात, फिर क्या क्या करना है कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। अभी कट ऑफ पे बात कर लेते हैं कि ये आपके मन का सबसे बड़ा संशय है। अच्छा, उसके पहले एक चीज, अगर फिर भी कुछ डाउट रहेगा आपके मन में, कुछ संशय रहेगा, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क सीधे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी लोग मुख्यतः जानते होंगे। डिकोड एग्जाम पर भी सेम वही नंबर है 8604409201, ठीक है। इस पर आप सीधे संपर्क कर लीजिएगा। यहां पर आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं होंगी, पढ़ाई से संबंधित जो समस्याएं होंगी, वो मेरे द्वारा शॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। और डिकोड एग्जाम पर जो बैचेस हमारे चल रहे हैं, अभी अभ्युदय बैच 2026 के नाम से जो लॉन्च किया गया है, इसके अलावा जो है 25 के नाम से बैच पीसीएस का लॉन्च किया गया 26 के नाम से, तो वो सब जानकारियां आपको यहीं से हमसे मिल जाएंगी, ठीक है। आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो भी सारे इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर 125 प्लस अगर आप हैं, ठीक है, तो आराम से आपको मुख्य परीक्षा पर लग जाना चाहिए, ठीक है। ये मेल जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। SC के होंगे तो डेफिनेटली कुछ मार्क्स कम होंगे, 7-8-10 क्वेश्चन आप कम मान लीजिए। फीमेल के भी 6-7 क्वेश्चन आप कम मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अच्छा, अगर आप ARO के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा या ओ लेवल के इक्विवेलेंट कोई ADC है या कोई अन्य डिग्री होगी जो कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट होगी, तो लगभग आप 115 से लेकर के, अगर आप ए लेवल अगर आप धारित रखते हैं, योग्यता रखते हैं ओ लेवल की, तो 115 से प्लस मतलब 115 16 17 18 19 तक जो है लगभग 115 से 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकता है और 2-4 क्वेश्चन प्लस भी हो सकता है। तो अगर ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होगा या इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री होगी तो आप ARO के लिए एलिजिबल हैं और आराम से आप लोग जो क्या कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी यानी कि मेंस की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल वाले हैं जो हैंडीकैप वगैरह हैं, उनका भी लगभग कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब अच्छा, इसके अलावा अगर माना कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और 120 से बिलो अगर आपके हैं, तो ये बॉर्डर लाइन वाली बात हो गई ना। 120 मतलब 119 119 हैं आपके, 118 हैं आपके, ठीक है, 117 तक इनफैक्ट हैं, तो ये बॉर्डर लाइन वाली बात है, ठीक है। तो अगर 125 हैं यानी कि लगभग तय है कि आपका भैया हो ही रहा है। 130 प्लस अगर आप हैं तब तो आपको आंख बंद करके आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेने, कोई संशय रखना ही नहीं है। 128 126 अगर प्लस हैं तब तो आंख बंद करना है और मुख्य परीक्षा पे लग ही जाना है, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, कोई डिस्कस नहीं करना है, चुपचाप से मेंस का बैच ज्वाइन करना डिकोड एग्जाम पर और अपना तैयारी करना शुरू कर देना है, ठीक है। इससे कम 185 से कम है तो फिर कुछ प्लस माइनस हो सकता है ये, और वो भी मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। फीमेल हैं आप, SC ST में आते तब तो आपके मार्क्स और कम जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, जिसके बॉर्डर लाइन पे हैं, 118 है, 190 है, 120 है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं सजेशन देना चाहता हूं, और वो ये
कि अगर आप अभी चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आने तक आपकी तैयारी कुछ और होगी, रिजल्ट से पहले कुछ और होगी। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो क्या काम करिए, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपका फोकस क्या रहेगा, जीएस पर आप ज्यादा तैयारी कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जीएस का जो तैयारी आप ज्यादा फोकस करेंगे तो अभी पीसीएस की परीक्षा आपकी आने वाली है, उसके लिए फायदा हो जाएगा। इधर पेट का फॉर्म आने वाला है, उसकी तैयारी हो जाएगी। बीपीएससी का फॉर्म फिल किए होंगे, उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। और जो बाकी आपका राइटिंग लेटर और निबंध है उस पर कम कर दीजिए। मैं अभी आपसे कहूंगा कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप 60 और 40 का रेशो करके चल सकते हैं, यानी कि 60% तैयारी आपकी जीएस की होनी चाहिए और 40% आप निबंध और राइटिंग लेटर वगैरह हिंदी का जो आपका कन्वेंशनल सेक्शन है आप उस पर फोकस कीजिएगा। ये बात समझ आ गई? कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना? डाउट होगा तो फिर सेम मैंने आपसे जैसा बोला कि आप सीधे कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझसे 8604409201 पर, ठीक है? यहां पर हम सारी आपकी क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है? अब संशय आपको नहीं रखना है। दूसरी बात, जिनके बॉर्डर लाइन पर हैं उनको भी ज्यादा दिमाग इधर उधर का लगाना है नहीं। एक्चुअली में मेंस तैयारी कर लीजिए। अच्छा, इन केस अगर आपका मेंस नहीं होता है तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2026 में आरओ की नई वैकेंसी आने वाली है, और चूंकि नई वैकेंसी आने वाली है तो आपको हर हाल में तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 2026 में देर नहीं है। ऑलरेडी जुलाई बीत चुका है, अगस्त अब लग जाएगा परसों से। ऐसे कंडीशन में अगर आज आपने इसी झटके में मेंस तैयारी कर लिया तो अगली वैकेंसी के लिए आप जो है प्लस में रहेंगे, यानी कि एक कंटेंट, बड़ा कंटेंट जो आपका क्या रहेगा, रेडी रहेगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है 2026 की वैकेंसी में। और आपको बता दूं मैं 2026 में जो है क्या है, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। अब एक तीसरे प्रकार के स्टूडेंट होंगे जिनका 115 से भी कम होगा, 16 से कम होगा, यानी कि उनका नहीं हो रहा होगा एक तरीके से मेंस, मतलब प्री नहीं हो रहा होगा। वो अभ्यर्थी भी क्या हो, हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, क्योंकि जीवन सिर्फ इसी पर आश्रित नहीं है। आने वाली वैकेंसी कई सारी हैं, ठीक है? आप अभी पेट पर फोकस हो सकते हैं। अभी पेट का एग्जाम सितंबर में लगा हुआ है, आप जानते होंगे। सारी शक्ति आप पेट पे लगा दीजिए। आपको आपका पीसीएस का मेंस अगर रेडी है तो पीसीएस प्री पर लगा दीजिए शक्ति, यानी कि अभी आपके पास ऑप्शन है। और पेट के थ्रू भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, तो निराश आपको नहीं होना। मैं कई बार कहता हूं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना? तो डरना नहीं है आपको, किसी भी लेवल पे आपको नहीं डरना है, किसी भी एंगल पर आपको डरना नहीं है, किसी भी मोड़ पर आप अगली वैकेंसी के लिए क्या करिए, तैयारी कर लीजिए। और मैं दावा करता हूं कि जिस तरीके से आज डिकोड एग्जाम पर मैंने एक वीडियो पब्लिश किया, आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, विद प्रूफ हमने आपको दिखाया कि भाई सरकारी जो बजट पास हुआ उस बजट में भी वैकेंसीज खाली होने की बात कही गई है। पेपर में भी, न्यूज़पेपर में आज निकला हुआ था कि भाई प्रमोशन एसओ पर होने वाला है, तो निश्चित तौर पर जो 164 समथिंग जो है पद आपके खाली हो जाएंगे, और आते आते कई पद जो है आपके खाली होने वाले हैं। ये जानकारी आपको जो है आयोग जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दी गई है, और बजट में भी जो है इस पर चर्चा की गई, भाई सचिवालय में कुल कितने राजपत्रित और अराजपत्रित पद खाली हैं, ठीक है? तो 2026 में 26 के स्टार्टिंग से लेकर मिड से लेकर के अंत तक जो है पक्का है। और प्रमोशन की बात करके लिए आप जानते हो प्रमोशन होना है, क्योंकि जो संघ है सचिवालय का उसने ये पूरी मांग की है कि भाई प्रमोशन होना चाहिए, कामकाज जो है इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अगर इस पूरे सिनेरियो को हम देखेंगे तो कंक्लूजन जो डरा हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई 26 में वैकेंसी आनी है, तय है। तो अभी निराश नहीं होना है। निराश होंगे तो किसका नुकसान करेंगे? आप अपना नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। कई बार कई सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत परेशान हैं। कई बार मेरे पास कॉल आए कि सर बात है आपसे नहीं होती तो हम सुसाइड कर लेते। सर नहीं, गलत बात है। आपके मन में निश्चित तौर पर सुसाइड करने का ख्याल आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, भरोसा उठ गया होगा। कई सारे लोग, लड़कियों ने बहुत महीने से टाइम मांगा होगा पेरेंट्स की, पापा जी अब एक अंतिम मौका दे दीजिए। पेरेंट्स ने बड़े निर्दयी भाव से, बड़ा दुख होता है कि पेरेंट्स आजकल खासकर फीमेल्स के मामले में पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब लड़की जैसे लगता है उनके लिए एक तरीके से गाय भैंस जैसे हो गई कि बस एकदम खूंटे में बांध लिया और उनको विदा कर दिया। ये एक आज के पेरेंट्स की मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या है। और अपने बच्चों को या तो फिर वो पैदा ना करें, जन्म ना दें, सिंपल सी बात है, ठीक है? या तो बच्चों को जन्म ना दें, और अगर जन्म दें तो उनको पढ़ने का मौका देना चाहिए, खासकर फीमेल्स को, क्योंकि उनका आपके बाद माता पिता अगर आप हैं, अगर आप मेरा वीडियो को पेरेंट्स देख रहा है तो आपके बाद उनका कौन होगा? हस्बैंड से क्या अपेक्षा करें? हस्बैंड की अपनी ख्वाहिशें अलग सी होती हैं, है ना? उनके अगर ना चीजें की जाए तो उनका अलग एक कांड चलता है अलग से। तो ओवरऑल मुझे लगता है पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। तो अभी बहुत सारे फीमेल्स, इनफैक्ट जो पुरुष वर्ग है वो भी बहुत हताश होगा कि कई बार अगर नहीं होता है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां पारिवारिक बहुत रहती हैं, आर्थिक मामला बहुत सारा रहता है। कई सारे लोग इलाहाबाद छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास कई सारे कॉल्स आए कि सर इस बार नहीं हो रहा है, सर अब मुझे जो है अब बजट नहीं है घर का, और अब मुझे पेरेंट्स ने घर पे बुला दिया। ये सब सोच करके बड़ा जो है कष्ट होता है कि इतनी चीज़ें हैं, विकट परिस्थितियाँ, लेकिन इन सारी परिस्थितियों से आपको निपटना है और आगे बढ़ना है, आगे निकलना है आपको, ठीक है?
और इसके लिए 26 की जो वैकेंसी आ रही है उसमें लग जाना है, आपको अभी से लग जाना है, मेंस की तैयारी अभी से कर लीजिए और आगे जो आपके एग्जाम पेट के और बाकी जो आपके लगे हैं उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ आपको लगना है, निराश बस आपको नहीं होना। कई बार क्या होता है ना कि हमें उससे कुछ बेहतर देता है, हालांकि कई बार जब हम असफल होते हैं तो लगता है हमें कि यार बताओ ईश्वर सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है। कई बार हमारी किस्मत हमारे सामने आती है, कई बार हमारी अपनी कमियां नजर आती हैं, कई बार हम गलती कर बैठते हैं, कई बार हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, कई बार हम गलत कोचिंग संस्थान चूज कर लेते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपकी असफलता का प्रमुख कारण बनते हैं, लेकिन हमें उन कमियों को इंगित करना है, उन्हें नोट करना। आज ही कॉपी में आप नोट करिएगा कि आखिर आपने इस वैकेंसी में क्या क्या गलतियां कर दी हैं और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। उन पर फोकस कीजिए और निराश नहीं होइए। अगर पढ़ने मन नहीं लग रहा, 1-2 दिन चिल करिए, मूवी देखने चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, कुछ कर लीजिए, घर चले जाइए, लेकिन अपने माइंड को रिलैक्स करिए। अभी लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका प्री हो रहा होगा तो भी लोड नहीं लेना है, आराम से 1-2 दिन घूमिए, क्योंकि माइंड को रिलैक्स कीजिएगा तब पढ़ाई अच्छे से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा, मेंस तैयारी आप लोग शुरू करिए, बॉर्डर लाइन पे होंगे तो भी, नहीं होंगे तो भी मेंस तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका फायदा आपको अलग अलग वैकेंसीज भी देखने को मिलेगा। और डिकोड एग्जाम पर आरओ का बैच स्टार्ट हो गया वीडियो के नाम से 26 के, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका फायदा भी अलग अलग एग्जाम में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो निराश मत होइए। और ये जो आपने तैयारी अभी फिलहाल की है आरओ के लिए, बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ आप लोगों ने अच्छा खासी मेहनत की थी, और लगातार मैं बार बार आपसे लोग से कह रहा था कि पीवाईक्यू पर फोकस कीजिए, आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, है ना। बार बार मैं जितनी बार मैं लाइव आ रहा था, 1 महीने से मैं लाइव लगातार आप लोग के साथ में आ रहा था कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उसको मानिए। आप लोग की गलती क्या करते हैं कि आप लोग कठिन प्रश्नों पर ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। जो बड़े प्रश्न पत्र हैं, अब पता चलता है आप एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पर एकदम से पूरा जोर लगा देते हैं, जहां से प्रश्न सही होने के चांस बहुत कम रहते हैं। आयोग भी इस बार पेपर ठीक बना दिया आयोग ने, अदरवाइज तो मामला गड़बड़ रहता है, हिस्ट्री में अक्सर गड़बड़ रह जाता है, आप उस पर फोकस करने लग जाते हैं। जो डिस्प्यूटेड टाइप के प्रश्न होते हैं, टॉपिक्स अदरवाइज होते हैं, आप उन पर लग जाते हैं फोकस। जो आसान प्रश्न होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, जो जिनके चांसेस बार बार होते हैं कि यार ये आते प्रश्न हैं, उन टॉपिक को आप नोट नहीं करते हैं, ये सब गलती करते हैं आप। इस बार की वैकेंसी में ये गलती ना हो, इसके लिए आपको अभी से और इसी वक्त से, आज ही डायरी उठाइए और ये लिख लीजिए कि आपने अपने समय को क्या बर्बाद किया था। अगर नहीं हो रहा तो हो रहा है तो मेंस में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन केस नहीं हो रहा या बॉर्डर लाइन पे हैं तो इसका मतलब या तो किस्मत खराब है, हालांकि किस्मत खराब होने के चांस कम होते हैं, मेहनत मेन फैक्टर होता है। तो आप देखिए कि क्या आपने अपने समय का जाया किया इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, मूवी देखने पर, चाय पे चस्का मारने पर, सुट्टा मारने पर, कहां आपने गर्लफ्रेंड से बतियाने में, प्यार मोहब्बत इश्क निभाने में, साथ जन्म निभाने में, किसमें? ध्यान रखिएगा, अगर आप कामयाब नहीं है ना, तो जो आपके साथ आज जो है दावा करता है ना साथ जन्म निभाने का कि मैं तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी या मैं तुम्हारे साथ जो जीवन भर रहूंगा, नहीं साथ देता है, कोई साथ नहीं देता है। यह शाश्वत सत्य है। यदि आप कामयाब नहीं हैं, आपकी अपनी परछाई भी आपका रास्ता छोड़ देती है, आपका साथ छोड़ देती है, ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति, हर पार्टनर खराब होता है, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खराब होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसा, ना मैं ये कह रहा हूं कि ना बनाइएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन सही इंसान का मिलना आपके लाइफ में बड़ा मुश्किल भरा काम होता है। अच्छा, दिक्कत क्या है आजकल कि सही व्यक्ति मिल गया तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं, आपको लगता है नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर आप पैसा, गाड़ी, बंगला और सुंदरता, खूबसूरती और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। आप नहीं करना चाहिए। सही व्यक्ति है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर साथ रहिए, जो सपोर्ट के साथ रहिए, लेकिन मोस्टली चांस में क्या होता है, इससे समय बर्बाद होता है। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इन सब चक्करों में रहे हैं, इस बार वो सब काम मत करिए। इस बार अपने गार्जियन आप स्वयं बनिए। और मैं अक्सर कहता हूं कि आप अगर बाहर रह के तैयारी करते हैं या घर पे ही तैयारी करते हैं, 21 प्लस अगर आप हो गए हैं, तो आप अपने गार्जियन स्वयं, आपको खुद को लीड करना है, खुद को जो है डील करना है अपने आप को, हमें कब उठना है, कब सोना है, कितना घंटे पढ़ना है। और ज्यादा पढ़ना होना देखो होता नहीं है। अगर आप सकारात्मक रूप से पॉजिटिव होकर के अगर आप 5 घंटे भी अगर स्टडी आप कर लेंगे अभी से तय मान लीजिए कि अगली वैकेंसी आरओ में या जो भी वैकेंसी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कि अगर आपने सोच लिया कि भैया हमको 5 घंटे पढ़ने हैं, मैं दावा कहता हूं कि 5 घंटे का आज आपने रणनीति बना ली, दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी एग्जाम में असफल होने से रोक नहीं सकती। मतलब सफल होना ही होना है आपको, डेफिनेट दावा है मेरा आपको। लेकिन वो 5 घंटे फिर आपके होने चाहिए। उस 5 घंटे में टिक 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 से इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं खेलिएगा, चैटियाइएगा नहीं भाई साहब, दिन भर गोलगप्पे और पिज्जा बर्गर मत खाइएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे लोग का एग्जाम के पहले तबीयत खराब हो गई, मैं बार बार कहता रहा था कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, ध्यान रखिए, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनका पेपर खराब हो गया। ये सब गलती अभी नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है।
और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। पेट का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी अभी आ गई है, इसके अलावा बीओ की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे बीएड कर लीजिए, बीटीसी साथ साथ में हैंड टू हैंड करते रहिए। आप केवल क्या दिक्कत होती है ना, आप कई बार क्या होता ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, बस मैं तो इस बार जो है यही वाली वैकेंसी निकाल लूंगा, मैं तो एकदम राजा बन जाऊंगा। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है आपको बिना मतलब वाला। साथ साथ में क्या करिए, एक प्लान भी जरूर लेके चलिए कि यार अगर इन केस ये नहीं होता है तो मेरे पास कम से कम ये वाला ऑप्शन तो है कि हम इसमें कर लेंगे। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आज लोड नहीं लेना है, अगर 125 प्लस आपका हो रहा है चुपचाप से मेंस पे लग जाइए बिना कुछ सोचे समझे, दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे अगर बिलो जाता है बॉर्डर लाइन पे अगर हमें तो भी मेंस की तैयारी करिए, वो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन पे है तो जीएस पर फोकस फिलहाल ज्यादा करिएगा और हिंदी पर बाकी पर कम कीजिएगा। रिजल्ट आ जाएगा जब ये रहेगा कि हाँ भाई आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप फिर इक्विवेलेंट आप मेहनत कीजिएगा, फिर आप बाकी के सेक्शन पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा और जीएस तो ऑलरेडी आपका रेडी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा होगा तो जीएस आपका रेडी होगा, अगले वैकेंसी में आपको फायदा मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो अब लोड नहीं लेना है, फिर से मैं कह रहा हूं कि अब लग जाइए। और कहा भी गया है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना। तो ठीक है, बाकी अगर नहीं हो रहा होगा तो इससे परेशान मत होइएगा, मेरा पूरा सपोर्ट है, पूरा साथ में है, ठीक है। और माना आगम मगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है ना। अपने साहस को डिगने मत दीजिए, आप हताश मत होइए, निराश मत होइए। मैं जानता हूं आपने बहुत मेहनत की थी, सारी चीजें आपने की थी, लेकिन कई बार क्या होता है हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन किस्मत ही कुंडली मार के बैठ जाए हमारे ऊपर तो क्या कीजिएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है, ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं इंक्लूडिंग मी, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। बड़ी मेहनत करने के बाद भी जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, हालांकि इतना कोई मुझे शौक नहीं गवर्नमेंट जॉब का, मेरे लिए पीसीएस और आईएससी एक दो पोस्ट मुझे पसंद है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बस, बाकी मुझे गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी लोग का तो होता है ना इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट होने के बाद भी बहुत मेहनत करते हैं फिर भी नहीं होता है। तो जब तक आपके अंदर दमखम है तब तक लगाइए, मेहनत पूरी करिए, ईमानदारी पूर्वक करिए, और लगता है यार नहीं होगा तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारी और जॉब होती हैं, आप उनमें भी चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये जैसे नेट का एग्जाम दे सकते हैं, मास्टर डिग्री है तो आप नेट का इस बार एग्जाम दे सकते हैं आपके, ठीक है। एलटी ग्रेड में अगर आप एलिजिबल होंगे तो उसका एग्जाम दे सकते हैं आप, बीओ की वैकेंसी भी आने वाली है उसका एग्जाम दे सकते हैं, पीसीएस में इंटरेस्ट है तो उसका फोकस कर सकते हैं आप। पेट का फॉर्म अभी सितंबर में मतलब एग्जाम है ही है, उसका लगा ही हुआ है, पेट से भी इस बार खूब सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं जी हम तो पेट नहीं करेंगे, ये है वो है, फॉर्म नहीं आता ये, अरे यार फॉर्म आता है, आएगा पेट का फॉर्म, वैकेंसीज भी आएंगी, फुलफिल भी करेंगे लोग और हो जाएंगे सिलेक्ट, और आप इस पर गुस्सा करेंगे सरकार पे, नहीं फाइनल होती वैकेंसी ये है, आप दिमाग गवर्नमेंट पर लगाओगे, गवर्नमेंट नहीं करती है। अरे 1 साल में कराएगी वैकेंसी, 2 साल में कराएगी, 3 साल में कराएगी, मेहनत किए रहोगे तो चयनित तो हो जाओगे ना। लेकिन आप सिर्फ सरकार पर दोषारोपण करोगे, गुस्सा करोगे, ठीक है, इरिटेट होगे तो ना इधर के रहेंगे आप ना उधर के रहेंगे। कूल माइंड रहिए, आपके अंदर बहुत असीम ऊर्जा है और अपनी शक्ति को थोड़ा सा प्रयास करिए। आप लोग कई बार क्या होता है जब नहीं आते हैं मार्क्स आपके तो निगेटिव हो जाते हैं, ये सब भाव मत रखिए, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है और मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया, 8604409201 कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग पढ़िए, बाकी ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। और इसके अलावा 9:30 पर रात में डेली में लाइव आता हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी सारी क्वेरी मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शुभकामना है, अब परेशान मत होइएगा, लगे रहिएगा, धन्यवाद है। और अगर आप चैनल पर हमारे नए होंगे तो रिक्वेस्ट छोटी सी है कि आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारा HRDS का टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जाइएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी डिकोड एग्जाम पर मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, डेली मॉर्निंग में मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, अभी फिलहाल नहीं आ रही, 1 अगस्त 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। करंट अफेयर्स की क्लास भी देखा करिए, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डिकोड एग्जाम में भी उसमें आरओ भी आए हुए हैं, यूपीएससी में आए हुए थे, पीसीएस में भी आए हुए थे, है ना। तो उस क्लास को भी देखा करिए। पीसीएस का बैच डिकोड एग्जाम पर रन कर रहा है 26 के नाम से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्युदय बैच RR 2026 की वैकेंसी के लिए भी जो है लॉन्च हो चुका है बैच, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सेम जो भी हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो मिले फिर कल या फिर आज मिलते हैं हम लोग रात में 9:30 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।